नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल के डंके की चोट कार्यक्रम में मैं राहुल लारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं लेकर आया हूं, जो मैं मानता हूं हिंदुओं के बहुत सारे प्रश्नों का अकेला जवाब है। आजकल कुछ बुद्धिस्ट और कुछ दलित समाज के लोग हिंदू धर्म के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं कि ये जो पवित्र जो जनेऊ है ये दलितों को नहीं दिया गया, अर्थात ये शूद्रों को नहीं दिया गया, और कुछ ग्रंथ उठा के ले आते हैं। एक भी यदि कोई मंत्र ये दिखा दे कि शूद्र जन्म से होता है तो जो कहोगे वो मानने के लिए तैयार हूं। शूद्र जन्म से नहीं होता, शूद्र कर्म से होता है। एक ब्राह्मण का पुत्र भी शूद्र हो सकता है और एक शूद्र का पुत्र भी ब्राह्मण हो सकता है। किसी ब्राह्मण का पुत्र गाय को मारेगा, मांस मीट खाएगा, शराब आदि पिएगा, नशा करेगा तो उसको जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं, वो शूद्र है। क्यों? यदि आप भारत का ध्वज किसी गंदी नाली में पड़ा घूमता रहे फिरे तो आपको अच्छा लगेगा? ये उसकी मर्यादा के विरुद्ध होगा, उसके मान सम्मान के विरुद्ध होगा। उसी प्रकार ये जो पवित्र हमारे धर्म का प्रतीक है, इसका मान सम्मान है, इसकी एक मर्यादा है, इसको शूद्र को नहीं दिया जाता। लेकिन शूद्र जन्म से नहीं होता, ये समझ लीजिए, कर्म से होता है। एक भी वेद मंत्र कोई लाके दिखा दे कि शूद्र जन्म से होता है, जो कहोगे वो मानने के लिए तैयार हूं, नहीं तो कोई आकर मेरे साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा, ये जो कमी आई है कि शूद्रों को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है, गुलामी के समय पर आई है। इसके साथ एक कमी और आई है, दो आई है, ये कि महिलाओं को ये जो कोई पहनने का अधिकार नहीं। आप केवल आज से 1500 वर्ष पहले जाइए, जब कालिदास हुए थे, कालिदास ने शास्त्रार्थ किया था विद्योत्तमा विदुषी से, और कालिदास शूद्र थे, लेकिन विद्या अध्ययन करके वो ब्राह्मण बने और उस ब्राह्मणी से शास्त्रार्थ किया और स्वयंवर विवाह में उनने शादी की थी। अर्थात आज से 1500 साल पहले हमारे भारत देश में गुलामी इस प्रकार की नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था, स्वयंवर में शादी होती थी, पर्दा प्रथा नहीं था, शूद्र जन्म से नहीं होते थे, कर्म से होते थे। इसी उदाहरण से आप जान सकते हो, केवल 1500 साल पहले जो महाभारत में जातियां ढूंढ रहे हैं, जो कह रहे कर्ण को शिक्षा नहीं दी गई, वो सब मिलावट की गई है गुलामी के समय पर। 1500 साल पहले जातियां और इस प्रकार से ढोंग पाखंड आडंबर नहीं थे, शूद्र जन्म से नहीं होते थे, तो महाभारत आज से 5153 साल पहले था, ये नहीं था। यही दुष्प्रचार कम्युनिस्ट और मुस्लिम लोग कर रहे हैं हमारे हिंदू धर्म को टारगेट करके, और जो सॉफ्ट टारगेट है वो गरीब तबका है, उसको ले जाते हैं वो। तो हमें अपने धर्म पर कायम रहना है। यह बहुत बड़ा प्रश्न मैंने आपको बताया। शूद्र कोई भी जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। जब औरंगजेब ने 5 लाख से ज्यादा जो हिंदू थे 3 दिन में ही गर्दन उड़वा दी थी। डॉक्टर हरिराम गुप्ता कहते हैं कि जो औरंगजेब था ना, एक धड़ी जनेऊ उतरवाता था जब उसको नींद आती थी। एक धड़ी या तो वैसे राजी खुशी उतरवा लेता था, नहीं तो गर्दन अलग और धड़ अलग। और जब 5 धड़ी जब देख लेता था जनेऊ, तब वो सोता था। और इसीलिए शिवाजी उसका दुश्मन था। शिवाजी ने कहा कि मैं यज्ञोपवीत पहनूंगा और उस औरंगजेब को जवाब दूंगा। तो वो ब्राह्मणों के पास चला गया, उसने कहा मेरे को यज्ञोपवीत चाहिए। ब्राह्मण उस समय पर बहुत ज्यादा पाखंडी थे, ढोंगी थे, आडंबरी थे। उसने कहा यज्ञोपवीत नहीं मिलेगा, केवल ब्राह्मणों के लिए है, कहीं नहीं लिखा वेदों में। तो शिवाजी ने 1 लाख दिनार सोने की दी और उसको जनेऊ यज्ञोपवीत मिल गया। इस प्रकार की चीजें भी इस राष्ट्र में हुई है। पहले प्रश्न का जवाब था शूद्रों के लिए। दूसरा, महिलाओं को भी यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है। यज्ञोपवीत विद्या का चिन्ह है, और विद्योत्तमा नाम की विदुषी जो इतनी बड़ी विदुषी हुई कि शास्त्रार्थ कर रही आज से 15 साल पहले, तो उसने यज्ञोपवीत नहीं पहना था, पहना था। यज्ञोपवीत पहनकर विद्या का चिन्ह है, तभी हम विद्या प्राप्त कर सकते गुरुकुल में। 8 साल की उम्र में गुरुकुल में भेजते हैं यज्ञोपवीत धारण करवा के। जब गुरुकुल से आते हैं तो विद्या का चिन्ह हमारे गले में होता है, यज्ञोपवीत पुनः जो है बदला जाता है। दूसरा, महिलाओं को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है, लेकिन गुलामी के समय अधिकार छीन लिया पंडों ने, और आप 6 धागे का यज्ञोपवीत पहनने लगे। 3 धागे का होता है यज्ञोपवीत। पहला होता है देव ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण और तीसरा होता है पितृ ऋण। 3 ऋण के 3 धागे होते हैं। इन पंडों ने जो है पाखंडियों ने 6 धागों का पहन लिया कि 3 मेरे और 3 मेरी पत्नी के। उसका भी अपने आप पहन लिया 6 धागों का। यह था पाखंड। महिलाओं को भी विद्या अध्ययन करने का अधिकार था। केवल 15 साल पहले की बात बता रहा हूं, उनको भी यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था। यदि ना होता तो वाल्मीकि रामायण में यह श्लोक ना आता कि माता कौशल्या रेशमी जो यज्ञोपवीत पहने हुए थी।
ये श्लोक आप पढ़ लेना, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 20 सर्ग और 19वां जो श्लोक है महाभारत के आदि पर्व में आता है। द्रौपदी रेशमी जनेऊ पहने हुए, जो पोइत पहने हुए है, महिलाएं ढोल ताड़ पशु शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये रामचरित्र वाली बात नहीं, हमारे धर्म शास्त्रों में कहीं नहीं है, ताड़न के अधिकारी नहीं है ये सारी बातें मैंने आपको स्पष्ट की है, पहली दो बातें मूल रूप से। तीसरी, ये जो पवित्र तो बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म का चिन्ह है। मुस्लिमों का धर्म का चिन्ह क्या है? टोपी है। मुस्लिमों का धर्म का चिन्ह क्या है? दाढ़ी है। पता चल जाता है मुस्लिम है, उसी से उनकी ताकत और उसी से उनकी जो है हर जगह इज्जत मान मर्यादा रहती है, बनी रहती है। हिंदुओं के पास कहां है? शिखा और ये जो कोई दो ही चिन्ह थे, कुछ नहीं आज के टाइम। पहले चिन्ह गायब होता, फिर धर्म गायब होता, यही कारण है आज धर्म के बारे में युवाओं को, इस देश के नागरिकों को नहीं पता है। तीन जो संख्या है हिंदू धर्म में, बहुत महत्व हो उसका, लेकिन 3 संख्या से डरने लगे, उसको अपवित्र मानने लगे। ईश्वर परमात्मा जो है और आत्मा जो है और प्रकृति 3 है, तीनों अनादि हैं। दुख 3 है, आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक। मनसा वचना कर्मणा ये 3 है। ज्ञान कर्म उपासना 3 है। महावृत्तियां 3 है। भू भुआ स्वाहा ये भी 3 है। अनेकों प्रकार की चीजें मैं गिनवा सकता हूं। वात पित्त कफ शरीर में 3 है। 3 बहुत रजोगुण तमोगुण सतोगुण गुण 3 है। तो इसी प्रकार से धागे ये 3 है, ये कंधे पर, क्योंकि हमें ऋण का बोझ है। 3 ऋण है, ऋषियों की विद्या आगे बढ़ानी, माता पिता की सेवा करनी है और यज्ञ करके देवों को अर्थात पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इस ऋण को कंधों पर लेकर हमें आगे बढ़ना है, इसलिए कंधे पर डाला जाता है। और कटिबद्ध होना है अर्थात इनको निभाना है, इसीलिए कटी प्रदेश तक पहने जाते हैं। साइंटिफिक कारण ये, जब पेशाब करने जाते हैं इसको कान पर टांगा जाता है, ताकि जो हमारा एक्यूपंक्चर है उससे आते बाहर नहीं आती। आजकल हर्निया की और ये रोग बहुत ज्यादा होने लग गए, ये कभी नहीं होंगे। स्वप्न दोष कभी नहीं होगा, शरीर की ताकत बनी रहेगी। और भी बहुत सारी चीजें गिनवा सकता हूं, वीडियो लंबी ना हो क्योंकि शेयर ज्यादा हो जाती है, थोड़ी वीडियो रहती है। तो इसको जितना हो सके, जहां तक हो सके शेयर जरूर करे, मेरे दलित भाइयों तक और मेरी मातृशक्ति को जरूर ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। हिंदू धर्म में अर्थात वैदिक धर्म में पाखंड का कोई स्थान नहीं है। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार। चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल थैंक्स बाय, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते जी।